हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये है वैलेंटाइन स्पेशल। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे क्या इस पूरे वैलेंटाइन वीक में आपका रीयूनियन होगा, क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ जेस्चर करेंगे अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, या जो कॉन्टैक्ट में है क्या उन्हें प्रपोजल मिलेगा आपके पार्टनर की तरफ से, क्या कमिटमेंट मिलेगा। तो ये दोनों ही लोगों के लिए रीडिंग है, जो कांटेक्ट में है उनके लिए हम देखेंगे और जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए भी हम देखेंगे कि आपका वैलेंटाइन कैसा जाने वाला है। क्या लवी डवी एनर्जी होगी या ट्रिगर मिल सकता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्या रियूनियन होगा, कमिटमेंट मिलेगी या नहीं। तो ये हम ओवरऑल इस रीडिंग में चेक करेंगे, ठीक है। सो इन दोनों डेक से मैं एनर्जी लूँगी। देखते हैं सबसे पहले कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कैसे रहने वाली है एनर्जी इस वैलेंटाइन वीक में आपके पार्टनर्स की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट कार्ड है रेनबो रिवाइवर। देन वी हैव रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। देन वी हैव डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन इमोशनल फ्रीडम। Then we have worthiness, life purpose, maturity, chivalry. Okay, bottom of the deck है self respect. ओके तो कैसी रहने वाली है आपके पार्टनर्स की एनर्जी इस पूरे वैलेंटाइन वीक में। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर्स, कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा डिस्टॉर्टेड फील कर सकते हैं। हो सकता है कि वो ईगो से ऑपरेट करें कि आप ही विश करेंगे, आप ही उन्हें एवरी डे, मतलब जो भी जितने भी डेज़ होते हैं 7 डेज़, तो आपकी तरफ से ही पहला जेस्चर आएगा। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे ईगो से ऑपरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या हो सकता है कि वो सामने से आपको ट्रिगर दे दें कि आपको गुस्सा आ जाए कि यार कम से कम वैलेंटाइन वीक में तो आप जेस्चर करो। तो कुछ इस तरह का बिहेवियर कुछ लोगों के पार्टनर का हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप जेस्चर करेंगे तो उनकी तरफ से रिप्लाई आपको मिलेगा, लेकिन आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे हो सकता है वो उतना लेवल का लव आप पे डेडिकेट ना करें। ये रेयर है, कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसा भी रहेगा वैलेंटाइन वीक में कि वो अपने ही परेशानियों में घिरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। उनके फाइनेंशियल कंडीशन, उनका फैमिली लाइफ, उनकी पर्सनल सिचुएशंस, उनके जो भी लाइफ में उनके पूरा किचपिच हुआ है, क्योंकि डिस्टॉर्टेड एनर्जी आप देखिए कैसी है। हर जगह से बंदा परेशान है, बिल्कुल लथपथ पड़ा हुआ है, कोई इसकी मदद नहीं कर रहा है। ऊपर से डिवाइन इनको हर 2 मिनट पे कुछ ना कुछ टावर मोमेंट, कुछ ना कुछ इनका बनता काम बिगाड़ देना, इनकी फाइनेंशियल लॉसेस करा देना, इनके लाइफ में इनको ट्रिगर दिलवा देना, जो भी ये चाह रहे हैं वो चीज़ें इनके लाइफ से छीन लेना। तो मतलब डिवाइन का देखिए, ये हाथ डिवाइन का है, इसको अवेकन करने के लिए डिवाइन इंटरफेयर कर रहा है। तो कुछ लोग अपने ही मसलों में घिरे पड़े हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है। तो हो सकता है आपने बहुत एक्सपेक्ट किया हो कि आपका वैलेंटाइन वीक ऐसा जाएगा, आपके पार्टनर बिल्कुल एक्सप्रेस करेंगे, प्रपोजल देंगे, बहुत अच्छी लवी डवी एनर्जी होगी। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ वैसा सिचुएशन ना हो, वो जिस हद तक एक्सपेक्ट किए थे उस हद तक यहाँ पर उनकी तरफ, उनके पार्टनर्स की तरफ से जेस्चर ना हो, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल सा उनके लिए रहेगा, हाँ ठीक है विश कर दिया, बस बात ख़त्म हो गई। तो कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पॉजिटिव कार्ड्स पे। तो इसे मैंने बता दिया आपको। अब मैक्सिमम जो कार्ड्स हैं वो यहाँ बहुत पॉजिटिव हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करके आपकी तरफ आएंगे या आएंगी, और वो आपको बहुत खुश रखने की कोशिश करेंगे इन 7 दिनों में। बहुत ज़्यादा उनका बिहेवियर आपके प्रति चेंज लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार इसके लिए तो मैं इतना सोच रही थी कि, या सोच रहा था कि ये तो बहुत चेंज हो गया है, या तो मुझे टाइम नहीं देगा, या मेरे साथ अच्छा नहीं बिहेव करेगा। या अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो आपकी वर्थ दिखाएंगे कि इनके लाइफ में आपकी कितनी वर्थ है, कितना ज़्यादा ये आपको लेकर सीरियस हैं। भले ये शो ना करते हों, ये रिस्पेक्ट आपकी करेंगे। आपको ये जेस्चर इनकी तरफ से मिलेगा कि जैसे आप इनके लिए क्वीन की तरह या एक किंग की तरह हो।
ये आपको घुमाने ले जा सकते हैं, आपकी तरफ गिफ्ट्स दे सकते हैं, प्रपोज़ल दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा लावी डवी एनर्जी हो सकती है। तो जितने भी लोगों के पार्टनर्स काफ़ी हद तक मैच्योरिटी गेन कर चुके हैं उनकी एनर्जी बहुत डिफरेंट होगी। इवन ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर कुछ ऐसा काम करते हुए आपको दिखाई दें जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि वो अपने लाइफ पर्पस की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं या यूनिवर्स उनको मोल्ड कर रही है उनके लाइफ पर्पस की तरफ। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, बहुत प्यारी एनर्जी में हैं। अगर आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं तो वो बच्चों के साथ भी आपके साथ भी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लवी डवी एनर्जी मैक्सिमम कार्ड्स में है, लेकिन जो वार्निंग मैसेज था वो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि अगर कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा होता है तो आप समझ जाइएगा कि आपके पार्टनर जानबूझ के ये नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में सच में बहुत प्रॉब्लम्स हों। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं टैरो से क्या एनर्जी निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, कैसा जाएगा मेरे व्यूवर्स का वैलेंटाइन वीक उनके पार्टनर्स के साथ, क्या एनर्जी होगी उनके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 of swords, 10 of pentacles, hanged man, death, ace of wands, page of pentacles, one more card, the word, bottom of the deck we have hermit। okay, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपको मैसेज तो करेंगे, आपको कमिटमेंट भी मिल सकती है, आपकी तरफ बहुत रोमांटिक बातें भी हो सकती हैं, जेस्चर दिया जाएगा, आपको किसी तरह का गिफ्ट मिल सकता है। यहाँ पर मैसेजेस तो बहुत सारे लोगों को रिसीव होंगे। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलेगी, परमानेंट कमिटमेंट हो सकती है, मैरिज की कमिटमेंट हो सकती है, या कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिल सकती है कि मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगी या पेरेंट्स को मनाने का कोशिश करूंगा। इस तरह की भी बातें हो सकती हैं। स्टैंड लेने से रिलेटेड बातें हो सकती हैं कि तुम निश्चिंत रहो, सब कुछ सही होगा हमारे रिलेशनशिप में। तो मतलब आपको कोई एश्योरेंस मिल सकती है आपके पार्टनर की तरफ से। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ होंगी। कुछ लोगों के साथ ये होगा कि आपके पार्टनर आपसे बात तो करेंगे, आपकी तरफ जेस्चर तो देंगे, लेकिन जेस्चर देने के साथ साथ वो ये भी कहेंगे कि कमिटमेंट में अभी टाइम लगेगा, या अभी मैं इस सिचुएशन में हूँ, या मैं अभी अटका हुआ हूँ या अटकी हुई हूँ, या मैं डरता हूँ, अभी मुझे मूव ऑन करने में समय लगेगा, या मुझे किसी के जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ अभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहा है, या मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है। हो सकता है वो आपसे डिस्कस करें, तो वो आपसे ये बोल सकते हैं कि अभी मैं बहुत परेशान हूँ, या अभी मैं कमिटमेंट को लेकर थोड़ा समय चाहता हूँ या चाहती हूँ, वेट करो मेरा। ठीक है, कुछ इस तरह की भी बातें आपके साथ हो सकती हैं। कुछ डीप लेवल की कन्वर्सेशन भी हो सकती है। हो सकता है कि वो बहुत होपलेस हो रहे हों और आपसे बात करके उनकी होप जग जाए। हो सकता है वो अंदर अंदर हार रहे हों किसी सिचुएशन से, क्योंकि उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल, ज़्यादातर लोगों का डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है इस वक्त। प्लस इनके लाइफ में इनके कार्मिक से इनको बहुत ट्रिगर मिल रहा है। तो हो सकता है कि ये आपको अपनी सिचुएशन से आगाह करें और आपसे बोल दें कि अभी तो इट विल टेक सम टाइम फॉर परमानेंट कमिटमेंट। तो ये भी सिचुएशंस कुछ लोगों के साथ हो सकती है। आपको एक तरह से क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अब मैं देखूंगी नेक्स्ट एक्शन से कि ज़्यादातर लोगों का क्या रीयूनियन होगा। जिनका मैसेज आ गया है क्या उनको कमिटमेंट मिलेगी, और जिनको मैसेज नहीं आया है क्या उनके पार्टनर्स उनसे कॉल मैसेज पे बात करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या कमिटमेंट और मैसेजेस आएंगे मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। यस, रीयूनियन का कार्ड आ गया है, न्यू बिगनिंग का भी कार्ड आ गया है, इंट्यूशन का भी कार्ड आ गया है, मटेरियल हार्वेस्ट, पेशेंस, बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है ये है 5 नंबर। विद इन 5 डेज़ आप में से ज़्यादातर लोगों का रीयूनियन होगा गाइज़। मैंने पूछा था क्या कमिटमेंट मिलेगी और क्या मैसेजेस आएंगे। बिल्कुल आएंगे। यहाँ पे लव बिगिंस की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है और स्पिरिचुअल यूनियन की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को परमानेंट कमिटमेंट भी मिलेगी जिनकी बात हो रही है,
और बहुत सारे लोगों का रीयूनियन भी होगा, मतलब अगर बातचीत नहीं हो रही है तो उनको कॉल मैसेज भी आ सकता है। अब मैं देखूंगी यहाँ पर कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करके 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 5 को 5 ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई है, मतलब एक तरह से क्या क्या कहते हैं उसको, खिचड़ी नहीं बोलते, रायता बोलते हैं, रायता फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ट्रिगर मिल रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, झगड़े, लड़ाई, बहुत हारा हुआ, डिफीटेड फील कर रहे हैं। तो वो उस एनर्जी में अगर आपके पास आएंगे तो आप उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि तुम मुझसे शादी करोगी ना या शादी करोगे ना। डेफिनेटली आप उनको इस बुरे वक्त में उनका सहारा बनेंगे, उनको ब्लेसिंग्स देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे जिस भी हद तक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें वो आपसे शेयर कर सकते हैं कि अभी मेरी लाइफ में यही सिचुएशन है, वो सिचुएशन है, इमोशनली मैं बहुत टूटा हुआ हूँ या टूटी हुई हूँ, या मैं बहुत डर रहा हूँ, या मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ इस तरह की सिचुएशन में आपको उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हो सकता है कि एक एक करके उनके लाइफ से वो चीज़ें यूनिवर्स अलग कर रही है उनके लाइफ से, जो चीज़ों पे उनको बहुत घमंड था या जिन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखती थी या रखते थे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी सिचुएशन हो। इंट्यूशन क्या कह रहा है आपके पार्टनर्स का। इंट्यूशन, आपके पार्टनर्स विजडम गेन कर रहे हैं। देखिए, विजडम एंड अवेयरनेस, अवेयर हो रहे हैं आपके पार्टनर। पूरी तरह से यूनिवर्स वर्क कर रही है इस वक्त। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पार्टनर्स को अवेकन करने के लिए यूनिवर्स, एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स वर्क कर रहे हैं। लव बिगन्स का कार्ड क्यों आया है। लव बिगन्स, आपको खोना नहीं चाहते आपके पार्टनर्स, आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी हो उनके लाइफ में। आप ही के साथ खुश होते हैं, आप ही के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यूनियन की एनर्जी क्यों आई है। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर क्राउन चक्रा की एनर्जी है, पावर की एनर्जी है एंड शैडो की एनर्जी है। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात कम करें या यूनियन हो जाए आप दोनों का, आपको मैसेज आ जाए उनकी तरफ से, लेकिन फिर भी हो सकता है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करें, क्योंकि उनके लाइफ में वो कुछ सिचुएशंस को बहुत पावरफुली हैंडल ज़रूर कर रहे हैं, बट वो बहुत स्ट्रेस्ड हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनके लाइफ में चल रहा है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स, या उनकी अवेकनिंग प्रोसेस में उनके लाइफ में कुछ टेंशन वाली सिचुएशंस हो सकती हैं। तो हो सकता है कि वो उतना ओपन अप ना हो जितना आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको एडजस्ट करना है। मून की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कुछ सिचुएशंस वो हाइड करेंगे या खुलकर अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस ना करें आपके साथ, या तो इसलिए ना करें क्योंकि वो मैस्कुलिन एनर्जी हैं, तो उन्हें ऐसा लगे कि नहीं, मैं अपनी प्रॉब्लम बताकर क्यों सामने वाले को डिस्टर्ब करूं, या तो इसलिए भी शेयर नहीं करेंगे कि आप दुखी ना हो जाओ। तो इस तरह की एनर्जी हो सकती है। न्यू बिगिनिंग का कार्ड क्यों आया है। चैरियट का कार्ड आया है विद डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली कर्मा साइकिल, जो भी सिचुएशन में स्टक हैं उससे निकलकर आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। जिनकी बात हो रही है, ज़्यादातर लोगों को कमिटमेंट भी मिल सकती है, और जिनकी बात नहीं हो रही है उनकी तरफ भी बढ़ने वाले हैं आपके पार्टनर्स। डेफिनेटली आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे फॉर अ कमिटमेंट, लेकिन यूनियन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का दिख रहा है, और कर्मा साइकिल एंडिंग की एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। सो ओवर एंड ऑल आपका वैलेंटाइन वीक बहुत स्पेशल जाएगा। लेकिन जो भी चीज़ें मुझे लगता था कि आपको गाइड करनी चाहिए ताकि आपसे गलती ना हो, इरिटेशन में आप कुछ बोल ना दें या बहस ना कर लें, वो मैंने आपको गाइड कर दी हैं। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली हो। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एन्जॉय योर वैलेंटाइन वीक, बाय बाय।